हेलो बच्चों, मैं अष्टमा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है बिना जड़ का पेड़ और इसके लेखक है वीरेंद्र झा। यह कहानी बिना जड़ का पेड़ एनसीईआरटी की पुस्तक के 12वें चैप्टर से ली गई है। तो चलिए आज हम लोग ये वाला कहानी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। तो क्या हुआ कि राजा के दरबार में, मतलब राज दरबार में क्या होता है, एक व्यापारी, जो एक व्यापारी होता है, संदूक के साथ पहुँचता है। संदूक का मतलब समझते हैं ना? संदूक का मतलब है जिसमें कि हम लोग कुछ पैसा या कुछ बॉक्स टाइप का कुछ होता है, इसमें हम लोग पैसा या कुछ भी हम लोग अपना पर्सनल जो सामान है वो हम लोग रखते हैं। तो एक संदूक के साथ, एक बॉक्स के साथ वो राजा के दरबार में आकर के पहुंचता है। वो उसने गर्व से कहा मतलब इसने एक घमंड, गर्व का मतलब क्या होता है, एक अहंकार जो होता है। तो अहंकार के साथ बोलता है कि महाराज जी, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं पेड़ जो उगाता हूँ, क्या बिना बीज और पानी के? ये कभी हो सकता है क्या कि बिना बीज और पानी के पेड़ उगाता है? पानी के कभी पेड़ हो सकता है? लेकिन वो व्यापारी कहता है कि महाराज, मैं बिना बीज और पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि यह संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। तो क्या होता है, एक व्यापारी आता है, संदूक के साथ आता है और वो बहुत ही अहंकार के साथ महाराज को क्या बोलता है कि महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ मैं, और बिना बीज एवं पानी के पेड़ में उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ। अद्भुत, वो राजा को बोलता है वो व्यापारी कि महाराज जी, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, एक बहुत ही अद्भुत माने मतलब वो दूसरे, मतलब एक द्वितीय टाइप का, मतलब किसी दूसरे से उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, एक ही है जो है। तो वो अद्भुत एक उपहार मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, एक उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है। बोलते हैं लेकिन महाराज जी, आपका जो दरबार है, ये राज दरबार है, यहाँ पर क्या है, एक से बढ़कर एक ज्ञानी, मतलब बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी है यहाँ पर। इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। तो पहले बोलते हैं कि महाराज, पहले मुझे कोई, आपके जो इतने सारे विद्वान लोग हैं आपके दरबार में, पहले मुझे कोई यह बता दे कि इस संदूक, मैं जो संदूक लाया हूँ, इस संदूक में क्या है, आखिर क्या मैंने रखा है इसमें। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। मुझे अगर इसमें आपके जो विद्वान हैं उनमें से कोई अगर बता देगा कि संदूक में क्या है, तो मैं आपके यहाँ पर चाकरी करने को तैयार, मैं नौकरी मैं यहाँ पे आपका यहाँ कर लूँगा। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिया। तो सभा के जो लोग थे, सभासद मतलब क्या, सभा में जितने सारे लोग थे वो लोग किन की ओर देखने लगे? जो बड़े बड़े पंडित थे उस सभा में, जो पुरोहित है वहाँ के जो ज्योतिषी है, क्योंकि उन लोगों से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि वो लोग शायद बता दें, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े पंडित है, ज्योतिषी है, पुरोहित है, ये लोग शायद बता दें। तो सभासद, जो सभा के लोग थे, सब लोग उनकी ओर आशा करने लगे कि ये लोग बता देंगे, तो उनकी ओर देखने लगे। लेकिन क्या हुआ, जो इतने सारे जो पुरोहित, ज्योतिषी, पंडित वो लोग थे, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। मतलब उन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग कैसे बता देंगे, नहीं बता सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, अपना सिर झुका लिया। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जगहंसाई होती। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। तो इतने सारे जो सभा में इतने सारे लोग थे, पंडित थे, पुरोहित थे, ज्योतिषी लोग भी थे। इन लोगों ने जब अपना सिर झुका लिया तो उस सभा में और एक लोग मौजूद थे। कौन थे? गोनू झा नाम का एक और व्यक्ति थे जो उस सभा में वो भी थे। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा। वो जो व्यापारी आया था, वो जो चुनौती, अहंकार के साथ एक चुनौती जो दे रहा था सबको कि
चैलेंज दे रहा था कि इसमें क्या है बताइए। तो उनको गोनू झा को लगा कि अगर इस चीज़ को कोई अगर हमारे सभा में से अगर कोई स्वीकार इसके चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती। तो बोलते तब तो सारे लोग बाहर के जिन सारे दुनिया के जितने लोग जानेंगे तो क्या करेंगे, सब हंसेंगे कि इतने इतने बड़े बड़े विद्वान हैं इस सभा में, किसी ने नहीं बता पाया, तो हमारी जग हंसाई हो जाती। कोई लोग क्या करते, हंसी उड़ाते हैं हमारी। तो उनको लगा कि नहीं, ये इसका चैलेंज जो है, इसने जो दिया है चुनौती, उसको स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। तो गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा, बहुत ही विश्वास के साथ उसने क्या कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है। बोलते हाँ मैं बता सकता हूँ कि संदूक में, आखिर आपके बॉक्स में जो संदूक है आपने लाया है उसमें क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने, गोनू झा ने क्या किया, एक शर्त रखी कि हाँ मैं बता दूंगा, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, मुझे जो आज का रात है इस रात भर का मुझे समय चाहिए, और जो ये व्यापारी जो संदूक के साथ आया है इनको क्या होगा, मेरे साथ मेरे यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो उनका ये क्या था, उनको एक था उनका जो ये समझौता किया कि आपको ये सब करना पड़ेगा तो मैं बता सकता हूँ आपको। उसके बाद देखो, संदूक बदला न जाए इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। तो वो क्या बोलता है गोनू झा, पहली बात क्या बोलते, शर्त रखते हैं कि एक तो रात भर का मुझे समय चाहिए, दूसरी बात कि जो व्यापारी है उसको मेरे साथ मेरे घर पे रहना पड़ेगा। तो क्यों रहना पड़ेगा, क्योंकि जो संदूक इन्होंने जो लाया है, हो सकता है मैं बोल दूं, लेकिन क्या हो सकता है रात भर में ये संदूक अपना बदल दे, कुछ और संदूक ला दे। तो ये संदूक जो है अभी यही संदूक रहे, इसको बदला ना जाए, इसकी निगरानी के लिए हम क्या करेंगे, हम जगे रहेंगे रात भर की, ये इसको चेंज ना किया जाए। और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। तो ये, और अगर व्यापारी चाहेंगे तो अपने लिए क्या कर सकते, कोई पहरेदार भी रखवा सकते हैं कि इनको मेरे से कोई खतरा ना हो। ठीक है, सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। तो सभी सभा के सारे लोग मान गए, इसके लिए राजा भी मान गए और वो जो व्यापारी है वो भी मान गया। और क्या किया, वो जो व्यापारी है कहाँ गया, गोनू झा के घर में उनके साथ रहने के लिए रात भर चले गए। देखो उसके बाद देखिए क्या होता है, रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। गोनू झा ने कहा, भाई कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वो भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? तो क्या हुआ, जब वो दोनों घर चले गए तो क्या हुआ, रात भर उनको लोगों को जगना था, रात भर संदूक की देखभाल के लिए जगना था दोनों को ही। तो रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे, दोनों ही जगे रहे। व्यापारी भी जगा रहा कि मेरा संदूक ये खोल के देख न ले, और जो गोनू झा है वो भी जगे रहे कि ये इन्होंने कहीं ये जो संदूक है वो बदल न दे। तो दोनों ही जगे रहे। तो इतनी बड़ी रात है, रात तो काटनी थी, कैसे भी रात को काटना था ना, नहीं तो नींद लग जाएगी। तो इसके लिए क्या किए दोनों, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। दोनों में क्या हुआ, एक दूसरे को कुछ भी किस्सा, कुछ भी छोटी छोटी कहानी सुनाते रहे ताकि नींद ना आए। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, तो बातचीत जब दोनों की ऐसे हो रही थी तो व्यापारी क्या बोलता है कि मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। तो व्यापारी और थोड़ा अहंकार के साथ क्या बोलते हैं, क्या कि मैं बिना बीज और पानी के क्या कर सकता हूँ, पेड़ को उगा सकता हूँ। गोनू झा ने कहा, भाई कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। तो गोनू झा क्या बोलते हैं, भाई मुझे ना कुछ दिन पहले क्या मिला था, और एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। तो वो व्यापारी भी मुझे यही बोल रहे थे कि मैं बिना बीज और पानी के मैं पेड़ उगा सकता हूँ। और क्या हो सकता है कि पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वो भी रात में। तो बोलते हैं कि हाँ, वो व्यापारी भी यही बोल रहा था
इतना ही नहीं, पेड़ तो उगा ही सकता है, और पेड़ में क्या हो गए थे, भांति भांति के मतलब अलग अलग तरह के फूल, कुछ लाल होगा तो कुछ बैगनी होगा तो कुछ नीला होगा, मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के, अलग अलग रंगों के फूल भी उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उस पेड़ में खिला सकता हूँ, वो भी रात में। और ये भी कब कर सकते हैं, रात में ये वाला कर सकते हैं। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? तो गोनू झा वो व्यापारी से पूछते हैं। वो उस व्यापारी ने तो ऐसे कहा था, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? क्या आप भी ऐसे ही पेड़, बिना बीज और पानी के पेड़ उगाकर ऐसे ही अलग अलग तरह के फूल आप खिला सकते हैं क्या? तो व्यापारी देखो क्या बोलते हैं, उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुई। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। तो क्या हुआ, जब गोनू झा ने पूछा कि मैं कुछ दिन पूर्व क्या हुआ था, एक मैं व्यापारी से मिला था, वो क्या बोल रहे थे, वो उसने भी आपने जैसे कहा, उसने भी ऐसे ही कहा था कि बिना बीज और पानी के पेड़ उगा सकता हूँ, पेड़ तो उगा ही सकता हूँ, उसमें अलग अलग तरह के मैं फूल भी खिला सकता हूँ, वो भी रात में खिला सकता हूँ। तो गोनू झा उस व्यापारी से पूछते हैं कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? तो देखो उसने क्या किया, अहंकार से कहा, उसको थोड़ा और अहंकार आ गया, थोड़ा घमंड आ गया। तो वो क्या बोलते हैं, अहंकार से क्या बोलते हैं, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनती हैं। तो ये व्यापारी क्या बोलता है, जो मेरा जो पेड़ है ना, मैं जो पेड़ उगाता हूँ ना बिना बीज और पानी के, ये रात में ही तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं, और उसमें इतने सारे रंग अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं कि आप एकदम देखते ही बनते हैं, देखते ही मतलब बहुत सुंदर लगते हैं, उनका मतलब ये है। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। मतलब इसका मतलब क्या है, गोनू झा ने कुछ सोच के रखा था, ये सोच कर ही उसने कुछ उससे प्रश्न ये वाला पूछा था। तो ये बात जब वो सुन लिए व्यापारी से, तो क्या उसकी आंख में एक चमक आ गई, मतलब खुशी की चमक जिसको हम बोलते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हमारे आंख में क्या होता है, एक चमक से आ जाती है ना, तो एक खुशी की एक चमक आ गई और वे जो भी वो सोच रहे थे उस चीज़ के लिए क्या हो गए, वह निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुई। तो क्या हुआ, जब दूसरे दिन का समय आया, गोनू झा ने क्या कहा था, एक रात का समय मांगा था, तो दूसरे दिन क्या हुआ, दोनों फिर राज दरबार में जाकर के उपस्थित हुई। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। आतिशबाजी का मतलब सोचते हैं, आतिशबाजी का मतलब होता है कि जो जो जैसे कि हम लोग पटाखा होता है, जो दीपावली क्या होता है, पटाखा होता है ना, तो हम लोग उसको फटाते हैं, तो वैसे ही आतिशबाजी भी होता है। तो उसने कुछ आतिशबाजी निकाली और जो राज दरबार है वहाँ पर उनको छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा, गोनू झा, क्या यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी, सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। तो जब उन्होंने क्या किया, दोनों दरबार में जाकर पहुँचे और कुछ आतिशबाजी जो है वहाँ पर निकाल करके वहाँ पर छोड़ा, उसको छोड़ दिया। तो जो सभासद है, सभासद मतलब जो वहाँ के सभा में जितने सारे लोग थे, झुंझला गए मतलब जो हम लोग चिड़चिड़ तो हो जाते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा हो गए, थोड़ा गुस्सा में आ गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई। आंखें लाल पीली होना मतलब, आंखें लाल पीली कब होती है, जब हम गुस्से में होते हैं, तो मतलब महाराज भी गुस्से हो गए। तो गुस्सा होकर के वो क्या बोलते हैं देखो, और कहा, गोनू झा, क्या यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। तो बोलते गोनू झा, बेवक्त की शहनाई मतलब क्या, शहनाई हम कब बजाते हैं, जब कोई खुशी की बात होती है। तो बोलते हैं यह बेवक्त की शहनाई बजा दे, मतलब कोई वक्त नहीं शहनाई बजाने का, कोई खुशी का माहौल नहीं है। अब हम लोग जब आतिशबाजी कब छोड़ा जाता है, जब कोई खुश रहता है, जब हम लोग जैसे पूजा वूजा होता है, दीपावली होता है, दशहरा हम लोग मनाते हैं, तो उस टाइम पे खुशी में हम वो करते हैं ना। कोई दुख में रहता है, दुख में तो वो नहीं करता है ना। तो वो क्या बोलते हैं कि क्या बेवक्त का, कोई वक्त नहीं है इसको आतिशबाजी को छोड़ने का, और इस टाइम में तुमने बेवक्त, जो इस टाइम में तुमने ऐसे कैसे कर दिया। सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए, मतलब सभा में एक शिष्टाचार होता है, एक डिसिप्लिन होता है, ये भी तुमको याद नहीं रहा क्या, ये भी तुम भूल गए।
गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। तो गोनू झा, जब उस चीज़ को उसको बोला गया तो गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा। वातावरण कैसा था? सभासद का वातावरण कैसा हो गया? सब गुस्से में आ गए ना, सभासद भी गुस्से में आ गए, जो महाराज थे वो भी गुस्से में आ गए। तो उसको थोड़ा सा इजी करते हुए, थोड़ा सहज करते हुए गोनू झा उन महाराज को बोलते हैं कि महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। बोले मैंने जो गलती की, मैंने जो बिना वक्त का ऐसे मैंने कर दिया, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन यह मेरी मजबूरी थी, लेकिन यह करने का मेरा कोई मजबूरी था, मैंने ऐसे ही नहीं कर दिया, मैंने किसी कारणवश ऐसा किया है। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। मतलब कल जो इन्होंने एक प्रश्न पूछा था, एक रहस्यमय प्रश्न, जिस संदूक में क्या है, तो उस प्रश्न का जवाब जो है, उत्तर जो है, इसी आतिशबाजी में है, इसी चीज़ में है, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। मुझे इसी में, ये जो आतिशबाजी है ना, ये जो मैंने छोड़ा, इसी में बिना जड़ के, बिना जड़ का कभी होता है क्या पेड़? बोलते हैं ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन इसी चीज़ में क्या होता है, बिना जड़ नहीं रहेगा, कोई इसका रूट नहीं रहेगा, फिर भी बहुत ही अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, फूल खिलते हैं। उसके बाद देखो क्या हुआ। व्यापारी अवाक रह गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरी गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? तो ये बात जब व्यापारी ने सुना तो वह अवाक रह गया। अवाक मतलब पूरा आश्चर्यचकित, सरप्राइज जिसको हम बोलते हैं, तो वो पूरा आश्चर्यचकित हो गया। उसने सहमते हुए कहा, उसने एकदम इतना जो आश्चर्यचकित, इतना जो अवाक रह गया, तो उसने थोड़ा सहमते हुए कहा महाराज को। वो बोलते हैं, उसने सहमते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। गूढ़ प्रश्न मतलब रहस्यमय टाइप का प्रश्न, जिसका उत्तर देना इतना सहज नहीं है। तो बोलते हैं कि ये जो गोनू झा है, इसने मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, मैंने जो प्रश्न पूछा था, इतना जो रहस्यमय टाइप का प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब देना इतना आसान नहीं है, इसने मेरे उस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया है। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना इसमें आतिशबाजी ही है? फिर वो क्या बोलते हैं, फिर गोनू झा से विस्मयपूर्वक मतलब आश्चर्यपूर्वक, थोड़ा आश्चर्य से पूछते हैं कि गोनू झा से बोलते हैं कि आपको कैसे पता चला कि इसमें जो संदूक है मेरा, इसमें क्या है, आतिशबाजी ही है, आतिशबाजी ही मैंने रखा है। गोनू झा ने सहजता से कहा। तो बहुत ही नॉर्मल इजी वे में, बहुत ही धीरे से गोनू झा बोलते हैं, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात में ही आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़कर अन्य सामान नहीं होगा। तो गोनू झा थोड़ा सरलता से व्यापारी को बोलते हैं कि जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा। बोलते जब आपने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, बिना बीज और पानी के पेड़ उगा सकता हूँ और इसमें अलग अलग तरह के फूल उगा सकता हूँ, बोले जब तक आपने ये बोला कहा, तब तक मुझे थोड़ा सा फिर भी क्या था, संदेह था अपने ऊपर कि मैं जो सोच रहा हूँ शायद वो चीज़ नहीं है, उस चीज़ में मुझे थोड़ा डाउट था, थोड़ा संदेह था। परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात में ही आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़कर अन्य सामान नहीं होगा। तो लेकिन बोलते हैं कि जब मैंने आपको ये पूछा कि क्या आप
रात में ये वाला कर सकते हैं? तो आपने क्या कहा कि हाँ, ये रात में ही मेरी जो फसल है ये ज़्यादा सुंदर लगती, ज़्यादा अच्छी लगती है। तब मेरा डाउट पूरा क्लियर हो गया। पूरा लगा कि हाँ, ये आतिशबाजी को छोड़कर और कुछ हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखो, व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर आप अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। तो इससे क्या हुआ, जब व्यापारी को लगा कि हाँ, इसने तो मेरी ही बातों से इसने जवाब निकाल लिया, तो क्या हो गया, थोड़ा सा उदास हो गया, मायूस हो गया, मतलब थोड़ा सा उदास हो गया। तो राजा है वो क्या बोलते हैं, राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप दुखी मत हो व्यापारी, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब आप यहाँ पे, आप अगर चाहते हो यहाँ रहना तो आप रह सकते हो, आराम से यहाँ पर रह सकते हो, पर आप अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। मतलब लेकिन जो कमाल है, आप जो आतिशबाजी का आपका कमाल है, संदूक का कमाल है, कब की दिखाइएगा, आप रात में लोगों को दिखाइएगा और उनका मनोरंजन करना, उन लोगों को इंटरटेनमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उनका मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा। तो अगर आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो अगर लोगों ने सराहा आपके जो आप जो दिखाइएगा उसको, तो फिर आपको उसके पुरस्कार भी मिलेगा उसके लिए। लेकिन अभी जो पुरस्कार मिलना है, इसके जो हकदार, रियल हकदार है, ये कौन है, गोनू झा ही है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो पूरे कहानी का हमारा सारांश था। तो इसके बाद हम लोग इसका करेंगे, क्या करेंगे, इसका हम लोग प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा के दरबार में कौन किस चीज के साथ आया और आकर क्या कहा? इसका उत्तर है, राजा के दरबार में एक व्यापारी एक संदूक के साथ आकर महाराज से बोला कि मैं आपके लिए एक अनोखा उपहार लाया हूँ। इसका द्वितीय प्रश्न है, गोनू झा को व्यापारी की चुनौती स्वीकार करना क्यों आवश्यक लगा? तो इसका उत्तर होगा, गोनू झा को व्यापारी की चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा क्योंकि व्यापारी की चुनौती स्वीकार नहीं करने पर उनके राज दरबार की जग हंसाई होती। इसका तृतीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोनू झा ने व्यापारी के सामने क्या शर्त रखा? तो गोनू झा ने 2 शर्त रखा। इसका पहला शर्त है, उत्तर के लिए 1 रात का समय मांगे, और द्वितीय शर्त, व्यापारी को रात भर के लिए गोनू झा के घर में ठहरना पड़ेगा ताकि संदूक की निगरानी किया जा सके। तो अब तक का हम लोग इतना ही था। इसको आप लोग फिर से 2 बार 3 बार अच्छे से इस कहानी को पढ़िए और इसके अर्थ को आप लोग समझिए इसके। ठीक है, धन्यवाद।